નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કચ્છ સ્વેત ન્યૂઝની અંદર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના મુખ્ય સમાચાર છે। ગાંધીધામના એક વેપારી દ્વારા રાજકોટ શહેરના ડીસીબી પોલીસ સ્ટેશનમાં એક અરજી આપવામાં આવી। અરજી પત્રકમાં જણાવ્યા મુજબ વ્યાપારીનું કહેવું છે કે સિયા નેચરલ રિસોર્સિસ નામની લાકડાનું લેવેચ કરતી કંપની જે ગાંધીધામમાં આવેલ છે તેમાં તે મેનેજર તરીકે નોકરી કરે છે અને આ કંપની ગુજરાતમાં અલગ અલગ જગ્યાએ લાકડાનો વેપાર કરે છે, જેમાં લાકડાનો વેપાર કરી તે વેપારના રૂપિયા મેળવવાનું કામ પણ કરવાનું હોય છે। તેઓએ મોડર્ન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ રાજકોટ વાળાને આ લાકડા જેની કિંમત તે ટેક્સ સાથે કુલ કિંમત ₹10,05,792 થાય તે આપેલ હતું, જેમાં સામાવાડ મોડર્ન પ્લાય ઇન્ડસ્ટ્રીઝના રાજેશભાઈ જોગી તથા નિકુંજ જોગી નાઓને અમારો માલ આશરે કિંમત ₹3,80,000નો પરત આપેલ નથી અને તેના રૂપિયા પણ આપવાના હોય, જેની પાસે અવારનવાર ઉઘરાણી કરવા છતાં તે રૂપિયા આપતા નથી। नमस्ते, मेरा नाम रवि शर्मा है। मैं आज आपके सामने इसलिए पेश हुआ हूँ क्योंकि मेरे साथ में एक राजकोट के व्यापारी ने बहुत फ्रॉड किया है और कल उसने मेरे खिलाफ ही मीडिया में ये बोला है कि मैंने उसके साथ कोई तरह का फ्रॉड किया है, जबकि वो एक नंबर का चीटर पार्टी है। हमने उनको 2019 में मई में हमने उनको मटेरियल सप्लाई किया था, 14 टन मटेरियल था मेरा। उसके अगेंस्ट में वो हमको पेमेंट नहीं दे रहे थे। हमारे कंटिन्यू हम उनके पीछे पड़े रहे, कंटिन्यू उगरानी चालू थी, मगर उन्होंने कभी हमको पेमेंट नहीं दे पा रहे थे। तो हमने उनको बोला कि इसका एक रास्ता हम कर देते हैं, आप हमको हमारा मटेरियल वापस दे दीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे को बोला कि अगर हम 15 दिन में पेमेंट दे देते हैं आपको, नहीं देंगे तो आपका मटेरियल रिटर्न कर देंगे। फिर उन्होंने 15 दिन बाद मेरे को मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया और 2 दिन के बाद मेरे पास राजकोट से गाड़ी आई जिसके अंदर में मेरे को सिर्फ 9 टन मटेरियल मिला, जो कि मेरे से 14 टन मटेरियल लेके गए थे। तो उन्होंने बाकी का 5 टन का मटेरियल मेरे को दिया नहीं, प्लस गाड़ी के साथ कोई भी कागजात नहीं भेजे उन्होंने, जिसकी वजह से हम उनको फ़ोन कर रहे थे मगर वो हमको फ़ोन में जवाब नहीं दे रहे थे। 2-3 दिन बाद हमको रजिस्टर्ड रेडी पोस्ट से हमको वो गाड़ी का बिल आया, जिसके अंदर में उन लोगों ने हमको ये लिख करके दिया था कि हमने आपका सारा माल रिटर्न कर दिया है, जबकि उन्होंने हमको मेरा पूरा माल रिटर्न नहीं किया था। उन्होंने 14 में से सिर्फ 9 टन ही रिटर्न किया था। बाकी के पैसे के लिए जब हमने उनसे उगरानी करी तो हमको पैसे नहीं दिया उन्होंने। तो कंटिन्यू हमारे उगरानी के बावजूद अब जब हम 2 साल बाद उनसे उगरानी कर रहे हैं तो अब हमको ये बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको दे नहीं सकता हूँ, और हमसे अभद्र बातें कर रहे हैं और हमको धार धमकी कर रहे हैं कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, आपसे जो हो सके करो। तो मेरे पास कुछ भी रास्ता नहीं बचा, तो मैं इसलिए पुलिस के पास गया। मैंने राजकोट पुलिस में जाकर के क्राइम ब्रांच में मैंने जाकर के एप्लीकेशन दी कि भाई मेरे साथ ये चीटिंग हुई है, और मैं सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स लेकर के गया उनके पास में। ये डॉक्यूमेंट्स मैंने सब प्रेजेंट किए। जब सर को लगा कि मैं सही हूँ तो उन्होंने वो पार्टी को वहाँ पुलिस स्टेशन में लेके आए। पुलिस स्टेशन में पार्टी मेरे को देखते ही समझ गई कि उसको किस लिए बुलाया गया है, और वो तुरंत मेरे पैर पकड़ लिया कि सर हमसे गलती हो गई, आप कोई भी तरह से हम पे कोई भी FIR केस वगैरह मत कीजिए, आप हमको सिर्फ 3 महीने का टाइम दीजिए, हम आपको पूरा पैसा दे देंगे। तो ये सुन के मैं एक व्यापारी के हिसाब से संतुष्ट होकर के वहाँ से निकला और उनसे हमने चेक लिए, जो कि चेक उन्होंने खुद हमको दिए थे, और उसके अगेंस्ट में मेरी जो 3,80,000 रुपये की पेमेंट है उसके अगेंस्ट में। तो ये पेमेंट उनको हमने पुलिस स्टेशन में हमको चेक दिया और उसने उसका रिसीव दिया है हमको वहाँ पर, मगर अब वो हम पे ये झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं और एकदम चीटिंग कर रहे हैं। शुरू से ये चीटिंग करते रहे और ये चीटिंग करके हमको ये कह रहे हैं कि हमने पुलिस के द्वारा प्रेशर बना करके इनके साथ ये व्यवहार किया, बल्कि पुलिस ने हमारे साथ कोऑपरेट किया। मेरी एप्लीकेशन के देने से ही उन्होंने मेरे को सही जेन्युइन मानते हुए मेरे लिए उनको वहाँ पे पुलिस स्टेशन बुलाया, और उनकी बात सुन के मैंने उन पर कोई मुकदमा भी नहीं किया। उसके बावजूद आज वो मेरे को चीटर कह रहे हैं। मेरे बस आपसे नम्र विनती है कि अगर मीडिया का सहारा लेकर के कोई भी चीटर ऐसा करके आ जाएगा सामने कि भाई मेरे साथ बुरा हुआ है, तो ये व्यापारी के साथ गलत है। इसलिए सर मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं कि ये मेरे साथ चीटिंग हुई है, मैं सब चीज़ यहाँ भी बोलेंगे वहाँ साबित करने के लिए तैयार हूँ। बस ये रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ इंजस्टिस नहीं हो, यहाँ मेरी इज्जत भी जा रही है और मेरे पैसे भी जा रहे हैं। मैं मेरी फाइट हमेशा चालू रखूँगा, इसका और मेरे को कुछ नहीं कहना। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन दवानी है। मैं भी एक टिम्बर व्यापारी हूँ गांधीधाम से, आर्य एसोसिएट के नाम से। मैंने भी ये राजेश भाई और निकुंज भाई करके जो हैं राजकोट के व्यापारी, विश्व टिम्बर और मॉडर्न प्लाई के नाम से उनका बिजनेस है। वो भी हमारे पास आए थे और हमको भी ख़राब रिपोर्ट मिला दूसरे टिम्बर व्यापारी भाइयों से। और मैं आपको ये मीडिया के सपोर्ट से माध्यम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी ये इस तरीके के चीटर हैं उनको बढ़ावा ना मिले, और जो भी है कोई भी उनसे बिजनेस करे प्रॉपर उनका ऑथेंटिसिटी चेक करके जो भी है
और उस हिसाब से ही उनसे व्यापार करें। नमस्कार। ऑथेंटिसिटी चेक करके जो भी है और उस हिसाब से ही उनसे व्यापार करें। नमस्कार।